बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव चांदपुर में एक गरीब दंपति रहता था। मोहन और उसकी पत्नी गौरी दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी थी। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। गौरी रोज मंदिर जाकर भगवान से एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरी गोद भर दो। एक रात तेज आंधी और बारिश के बीच अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसकी नजर नीचे रखी एक छोटी सी टोकरी पर पड़ी। जब दोनों ने टोकरी खोली तो उसमें एक नन्ही सी बच्ची आराम से सो रही थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। ये दृश्य देखकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होकर कहा, भगवान ने हमारी सुन ली, ये हमारी बेटी है। दोनों ने उसे प्यार से गले लगाया और उसका नाम रखा चांदनी। समय बीतता गया और चांदनी बड़ी होने लगी। वो बहुत ही सुंदर, शांत और दयालु लड़की थी, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब बातें भी होने लगीं। हर पूर्णिमा की रात उसकी आंखें हल्की नीली चमकने लगतीं और उसके आसपास के पेड़ पौधों में अपने आप फूल खिल उठते। ये देखकर मोहन और गौरी घबरा जाते, लेकिन उन्होंने इस रहस्य को दुनिया से छुपाए रखा। उसी राज्य में वीर नाम का एक राजकुमार रहता था, जो बहुत दयालु और बहादुर था। एक दिन वो जंगल में शिकार करते हुए रास्ता भटक गया और प्यास से व्याकुल होकर चांदपुर गांव पहुंच गया। वहां उसने एक कुएं के पास एक लड़की को पानी भरते देखा। वो चांदनी थी। उसकी सादगी और मुस्कान देखकर वीर उसे देखता ही रह गया। उसने पानी मांगा और चांदनी ने बिना कुछ कहे उसे पानी दे दिया। उस एक मुलाकात ने दोनों के दिलों में कुछ खास जगह दिया। धीरे धीरे वीर किसी न किसी बहाने से गांव आने लगा। दोनों की बातें बढ़ीं और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन चांदनी ने हिम्मत करके वीर से कहा, मैं साधारण लड़की नहीं हूं। हर पूनम की रात मेरे साथ कुछ अजीब होता है। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो। वीर ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, प्यार सच्चा हो तो कोई राज मायने नहीं रखता। दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन शादी के दिन अचानक आसमान में तेज रोशनी हुई और एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वो थी देवयानी। उसने सबके सामने कहा, मैं चांदनी की असली मां हूं। वो चंद्रलोक की बेटी है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। देवयानी ने आगे कहा, अगर राजकुमार सच में इसके योग्य है तो उसे 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा त्याग की थी। देवयानी ने वीर को एक कड़वा अमृत पीने को दिया और कहा कि अगर उसका प्रेम सच्चा है तो वो इसे बिना डरे पी ले। वीर ने बिना एक पल गंवाए वो अमृत पी लिया और शांत खड़ा रहा। ये देखकर देवयानी समझ गई कि उसका प्रेम सच्चा है और उसने उसे पहली परीक्षा में सफल घोषित कर दिया। दूसरी परीक्षा भय की थी। वीर को एक अंधेरी गुफा में 3 रात अकेले बितानी थी। उस गुफा में अजीब आवाजें, डरावने साए और भयानक भ्रम थे। कभी उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है, तो कभी कोई उसे डराने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वो चांदनी को याद करता और अपने डर पर काबू पा लेता। तीनों रातें बिना डरे पार करने के बाद वो दूसरी परीक्षा में भी सफल हो गया। अब तीसरी और आखिरी परीक्षा थी बुद्धि की। देवयानी ने वीर से 3 प्रश्न पूछे। पहला सवाल था, वो क्या है जो बिना दिखे भी दुनिया बदल देता है? वीर ने जवाब दिया, विश्वास। दूसरा सवाल था, सबसे बड़ा धन क्या है? वीर ने कहा, समय। तीसरा सवाल था, सबसे शक्तिशाली कौन है? वीर ने झुककर कहा, मां का प्यार। देवयानी उसके उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली हैं। तुम सच्चे प्रेमी हो और मेरी बेटी के योग्य भी। फिर उसने चांदनी का हाथ वीर के हाथ में रख दिया। जाते जाते उसने अपनी शक्तियों से चांदनी को एक सामान्य इंसान बना दिया, ताकि वो एक साधारण जीवन जी सके। इसके बाद दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई। मोहन और गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं था। चांदनी और वीर हमेशा खुश रहे और अपने प्रेम, विश्वास और समझदारी से एक सुंदर जीवन जीने लगे। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सच्चा प्यार हर डर और हर परीक्षा से बड़ा होता है और हिम्मत, विश्वास और समझदारी ही इंसान की असली ताकत होती है।